बहू खाना लाओ। लाती हूँ। देखती हूँ बड़ी बहू क्या बनाई है। बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। सब्जी किस चीज का बनाई हो? पत्ता गोभी। दो। सब्जी क्या ले जाएंगी? आइए ना मम्मी जी, खाना ही खा ली। नहीं बड़ी बहू, सब्जी ही दे दो, छोटी बहू देखेगी तो चिल्लाएगी। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। खाना निकलवा के चले गए, आइए तो बताती हूँ। ये लीजिए मम्मी। लाओ दो बहू थाली। आपको सब्जी नहीं मिलता है, जेठानी के घर मांगने जाती है, एक दिन कह कर के सब कुछ निकलवा लेंगी। नहीं कहेगी, कहेगी तो मुझे कहेगी, मैं सुन लूंगी। मम्मी जी आप मेरे में रहती हैं, इसलिए वो सुना के मुझे ही कहेंगी। जाइए सब्जी लेकर आइए, और नहीं तो उन्हीं में रहिए। एक सब्जी मांग लेने से इतने आसानी से कह दी कि जाइए उन्हीं में रहिए। हाँ बहू अब कहोगी, क्योंकि मैं पहले जितना काम नहीं कर सकती ना। रहने दो, तुम मुझे मत दो खाना। दो दो बेटों के रहते हुए ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। माँ जी, आप यहाँ बैठ के केवल सूखी सब्जी क्यों खा रही हैं? तुम्हारे देवरानी को बोझ लगने लगी। तुम्हारे घर से सब्जी मांग कर लिया है तो गुस्से में कह रही है चाहिए उन्हीं में रहिए। जब तक स्वस्थ थे उसका के, अब किस मुंह से तुम्हारे में आऊं। इसलिए सोच ली हूँ अपना अलग व्यवस्था बना लेती। अपने बाबूजी को अपने में से भेज दो, मैं बना खा लूंगी। और उनको आप दोनों अलग अलग ना रहे, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। माँ जी और बाबूजी जहाँ रहे मेरे में ही रहे, साथ रहे। लेकिन आप नहीं रही मम्मी जी। आप बोली छोटे छोटे देवर जी को, छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उनको संभालूंगी, बाबूजी को रख लो। लेकिन आप दोनों को अलग अलग देख के मुझे बहुत बुरा लगता था कि बुढ़ापे में माँ बाबूजी अलग अलग रह रहे हैं। मैं सोचती थी मेरे बच्चे भी कहीं आप लोगों को देख के हमारे साथ ऐसा ही ना करें जैसे आप लोग रह रहे हैं। लेकिन अब नहीं करेंगे, जाइए अपने कपड़े लेकर आइए हमेशा के। ठीक है बहू, मैं बाबूजी को जाकर बता देती हूँ कि माँ जी आ रही है अब हमारे में हमेशा की। सुनिए कहाँ जा रही हैं? बड़ी बहू के यहाँ हमेशा की। अच्छा, एक बार भी नहीं रोकी। सबसे नफरत करके जिससे जितना प्यार करो बुढ़ापे में वो उतना ही नफरत करता है। आइए कमरे में बैठिए। पहले आपके लिए खाना ला देती हूँ, फिर चल के आराम करिएगा। जहाँ मुझे पहले से होना चाहिए था, आज धक्का लगा तो आई।